जय हिंद। परिणाम पथ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। जी हाँ, यहाँ से आपका इसमें दो प्रश्न पढ़ने हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन के प्रभाव से आपका दो प्रश्न पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपका संक्षारण। क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है आपका संक्षारण और दूसरे प्रश्न के रूप में आपको पढ़ना है विकृत गंधिता। जी हाँ, यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में दो नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से दो नंबर का, ये जो संक्षारण देख रहे हैं यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से जो आप विकृत गंधिता देख रहे हैं यहाँ से भी आपका 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम जानते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। तो चलिए आइए इसका डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु के सतह का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसा अभी क्या सुने इसका डिफिनीशन कि नम वायु के संपर्क में आने पर धातु के सतह का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। ये जो आपको प्रश्न जो देख रहे हैं ये आपके 2022 और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। यहाँ से चलिए इसका कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का जमना। जैसे आप देखे होंगे कि चांदी काला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपका चांदी के सतह पर काली परत का जमना, मतलब जो आप चांदी देख रहे हैं तो चांदी की सतह पर क्या होता है? आपका काली परत जम जाता है। मतलब उसका अर्थ यह हुआ कि उसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है, मतलब वो नष्ट धीरे धीरे होने लगता है। चलिए उसके बाद से हम जानते हैं संक्षारण की रोकथाम। जी हाँ, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में आपको जानना है। तो संक्षारण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। चलिए इसमें हम जानते हैं धातुओं पर पेंट करके। जी हाँ, धातुओं को पेंट करके हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण को रोक सकते हैं। उसके बाद से हम जानते हैं अन्य धातु की परत चढ़ाकर क्या किया जा सकता है? संक्षारण को रोका जा सकता है। कोई मान लीजिए धातु है, उस पर हम क्या किए? अन्य धातुओं का हम क्या किए? परत चढ़ा दिए, तो वो संक्षारण होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। चलिए उसके बाद से हम जानते हैं आपका दूसरा प्रश्न आपको इसमें पढ़ना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में जानना है, जिसको बोलते हैं रेंसिडेंटी पढ़ते हैं। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं रेंसिडेंटी। चलिए इसका डिफिनीशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल एवं वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जी हाँ, जैसा अभी डिफिनीशन क्या पढ़े? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल एवं वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। और ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये अभी प्रश्न आपका 2022 और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका कुछ उदाहरण भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ अचार व मुरब्बा का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना आदि। जैसे हम क्या करते हैं, अगर मुरब्बा है या अचार है या अन्य कोई खाने वाला चीज़ है तो हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसके स्वाद और गंध क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। मीन्स वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा इसमें जानते हैं। खाद्य पदार्थों जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकेट में ऑक्सीजन, ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन। क्या लिखा है? ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है? क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन गैस के स्थान पर जो आपके आलू का जो चिप्स आता है, जो जितना पैकेट वगैरह देखते हैं आलू वाला चिप्स आता है, उसमें ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या होता है, वो अब जो आपका चिप्स होता है पैकेट में वो क्या होता है? अधिक दिनों तक चलता रहता है, मतलब खराब नहीं होता है। तो ये आपका रहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका बोर्ड एग्जाम में 2022 और 2024, यह भी प्रश्न आपका 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।